आज मेरी प्यारी सी सिटी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। उस एयरपोर्ट को हम मेट्रो के साथ भी कनेक्ट करेंगे और एयरपोर्ट के बाजू में एक 5 स्टार होटल भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिटी में मैं पूरे 4 महीने बाद आ रहा हूँ। अब इन 4 महीनों में मुझे देखना है कि कोई मुझे भूला तो नहीं है ना। कोई रास्ते में चलते हुए आदमी को पकड़ता है, ग्रीन टी शर्ट, तेरा नाम क्या है? ऑस्कर। तो मिस्टर ऑस्कर, डू यू रिमेम्बर मी? तू है कौन रे? पहला ना बोला, रुक तेरी तो तुझे तो मैं डिलीट ही करता हूँ। इधर रिमूव दिस सिटीजन का ऑप्शन है। दद्दू आपने कुछ नहीं देखा, ओके। रेस्ट इन पीस मिस्टर ऑस्कर। ये दद्दू हमारे हाईली एजुकेटेड है भाई। दद्दू तो बड़े फास्ट चल रहे हैं। ओके भाई लोग, सिटी में जैम लग चुका है भाई। आते ही ऐसा स्वागत करोगे हमारा। इधर 2 लेन खाली है, इनको दिखता नहीं है। सबको एक ही लेन में से घुसना है भाई। ट्रैफिक जैम की लाइन तो फुल बाहर तक लग चुकी है। One long later. तो सबसे पहले हमें एयरपोर्ट का जगह डिसाइड करना है। मैं पहले इधर एयरपोर्ट बनाने वाला था, देखो रास्ता भी बना दिया था मैंने, बट ये जगह बहुत छोटी है क्योंकि हमें इंटरनेशनल और कार्गो 2 एयरपोर्ट बनाना है। तो सबसे बेस्ट जगह एयरपोर्ट के लिए यही लग रही है। यहाँ पर ये एक बीच में रेलवे लाइन जा रही है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक ओल्ड फैक्ट्री थी जो कि अब बंद हो चुकी है। सारे कांच वाच भी टूट चुके हैं। अंदर क्या था देख सकता हूँ क्या मैं? अंदर तो CSGO जैसा ग्राफिक्स दिख रहा है और अंदर से कुछ तो निकला है भाई। कौन है ये? बाइसन, अलग किस्म का बैल है। और ये जो यहाँ पर रेलवे लाइन है, इसको सैडली हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे एयरपोर्ट को काट रहा था। यहाँ पर ये रेलवे का जंक्शन था इधर, अब उस जंक्शन का कुछ काम नहीं है। ये साइड में मेन लाइन है तो इसको रहने देंगे। अब सबसे पहले तो हमें ये जगह चपटी करनी पड़ेगी भाई। इधर भी बाइसन घूम रहा है, इधर से निकल रहे हो तुम लोग। और ये जो यहाँ पर इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, इसको भी हमें चपटा करना पड़ेगा। तो फ्लैट करने के लिए हमें यहाँ पर एक पेंट ब्रश यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है पेंट एयरपोर्ट एरिया। चल हो जा चपटा। ये तो ऊपर ही एयरपोर्ट बन गया है। जो रेलवे लाइन की हाइट है ना, उसी हाइट का हम लोग एयरपोर्ट बनाते हैं। अब इसी ब्रश को यूज करके पूरी जमीन चपटी कर दो। नाम हम चेंज करने वाला है, डोंट वरी। इसको हम फुल रिवर की एज तक लेके जाएंगे एयरपोर्ट को। अब इस माउंटेन के चपटे होने की बारी आ चुकी है। ओ वाह, क्या मस्त चपटा हुआ है। इधर से भी बाइसन निकला भाई। ये लो जी, बॉर्डर पूरी बन चुकी है। अब बाकी का एरिया पेंट कर देते हैं। जो रेलवे के बाजू की जगह पूरी ले लेंगे हम। रेलवे को वैसे भी जरूरत नहीं है इतने जगह की, रेलवे के पास बहुत जगह है। तो ये देखो गाइस, पूरा चपटा हो गया। आई बीच में टेंगल रह गया। हाउ डेयर यू, बीच में रह गया बे। तो एयरपोर्ट का एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये एयरपोर्ट तो सिटी से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। एक्चुअली हमारी इन आइलैंड्स पे भी सिटी आने वाली है और वो लोग यही एयरपोर्ट यूज करेंगे। तो एकदम फ्यूचर का सोच के एयरपोर्ट बनाया है भाई। सबसे पहले एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता बना देता है। हमें एक बढ़िया सा इंटरचेंज बनाना पड़ेगा यहाँ पर। स्लोप टू स्टीप, ये रास्ते वालों को ना ऐसा ही नाटक रहता है। तो रास्ते की भी जमीन चपटी कर दी है लोग। हाँ, ये ट्रम्पेट वाला इंटरचेंज अच्छा दिख रहा है। तो इसी इंटरचेंज को यहाँ पर बीच में लगा देता है ऐसे, एंड इसको मेन हाईवे के साथ कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। डोंट वरी, अभी इतना परफेक्ट नहीं है, बाद में कर देंगे परफेक्ट। अब हमें एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि फुल मॉडर्न स्टाइल में हो, अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल में। ये रहा 2 स्टोरी टर्मिनल। इस टर्मिनल के ऊपर डिपार्चर्स होंगे और नीचे अराइवल्स होंगे। प्लेन का आवाज आने भी लग गया भाई। रनवे तो बनाने दो, घास पे उतर हो क्या प्लेन? ये बाइसन अभी भी इधर घूम रहा है भाई। एक प्लेन तेरे को पक्का उड़ाने वाला है। देख, ये जो हाईवे की एंट्रेंस है उसको स्ट्रेट यहाँ पर एक टर्मिनल बनाएंगे और दूसरा वाला टर्मिनल जो है ना, वो इसके 90 डिग्री में डालेंगे। रुको, मेरे को थोड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा इधर। ये 20 यूनिट्स का रास्ता इधर और 90 डिग्री पे 20 यूनिट्स का रास्ता इधर। ये बन गया परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंड में हम चिपकाएंगे दूसरे टर्मिनल को, एकदम परफेक्ट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को डिलीट मार देंगे। अब इसको ज्वाइन करते हुए एक कर्व वाला रास्ता बनाएंगे। ये भी दूसरा कर्व वाला रास्ता, एंड सी दिस कर्व, इट इज सो स्मूथ। अब इसी हाईवे के रास्ते को हम ऊपर नीचे दोनों के साथ जोड़ेंगे। एक इधर और एक जाएगा इधर। थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके परफेक्ट बना देंगे। वही सेम रास्ता इधर भी बनाएंगे। ये लो जी, ये हो गया हमारा एयरपोर्ट का एंट्रेंस। तो ये सारे 1 वे रास्ते हैं, यहाँ से सिर्फ एंट्री होगी एयरपोर्ट के अंदर। और यहाँ पर बस और टैक्सी की एक सेपरेट लेन है। सबसे पहले घुसते आता है टर्मिनल 1, फिर इधर से गोल घूम के आता है टर्मिनल 2, फिर इधर से गोल घूम के और एक गोल घूम के और एक गोल घूम के आता है एग्जिट। अब इन 2 टर्मिनल को हमें आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारा काम आने वाला है। एंड ये हो गया। ये सांप जैसा नहीं दिख रहा है, इसका नाम हम डालेंगे नागिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सांप का सर भी है इधर। चलो सांप का सर लगाते हैं। ये लो, एक सर लगा दिया इधर और ये सेम दूसरे साइड भी लग गया। और इस सर को कनेक्ट कर देंगे बॉडी के साथ, कुछ ऐसे हो गया भाई। परफेक्ट सांप दिख रहा है ये तो। लेकिन सांप का तो एक ही सर होता है। नहीं, मेरे सांप का 2 सर है, आगे से खाता है और पीछे कंट्रोल। गले में खिचकिच हो गई थोड़ी। अब इस सांप के सर के बाजू में 2 टर्मिनल बनाता है। ये टर्मिनल तो पानी में जा रहा है, इस साइड पे 2 लग गए और इन टर्मिनल के बाजू में अब हम प्लेन रख सकते हैं। सबसे पहले हम पार्किंग वाले प्लेन लगाने वाला है और ये टर्मिनल के बाजू में कुछ ऐसे लग जाता है। वाओ, ये तो डबल डेकर वाला प्लेन है भाई। इसके ऊपर फर्स्ट क्लास होगा और नीचे पूरा इकोनॉमिक क्लास। एक ही प्लेन में 300-400 लोग आ जाता है। इसके टेल के एंड पे लाल कलर है, ऐसा ही लाल कलर का बटन है ना, नीचे भी है, सब्सक्राइब लिखा है उस पे, देखो। उसको ना जोर से मारने का। अब यहाँ पर प्लेन का स्टैंड लगाने वाला हूँ मैं। तो इस प्लेन के स्टैंड के पास इतनी सारी ट्रक्स है और इन छोटी छोटी गाड़ियों में लगेज जाता है हमारा। और ये वाला जो एरिया यहाँ पर प्लेन आके
रुकता है और ये प्लेन के दरवाजे के साथ ज्वाइन हो जाता है और इसमें से हम चल के बाहर निकलते हैं कांच वाले कॉरिडोर के थ्रू। अब इस प्लेन के स्टैंड के आसपास हमें टैक्सी वे बनाना पड़ेगा। एक मिनट, पहले मैं मल्टीपल स्टैंड्स बना दूं, एक इधर और ये दूसरा भी इधर। खुश हो गया है तो चलता है जैसे ही जिसकी सोच। इधर टैक्सी वे से कनेक्ट कर दिया है। टैक्सी वे तो वन वे है, चलो कोई नहीं, इधर से अपन रनवे का एरिया मार्क करेंगे। तो इतना बड़ा पूरा टैक्सी वे बनने वाला है और इसी के बाजू में बनने वाला हमारा मेन रनवे। तो यहाँ से रनवे बनाना स्टार्ट करते हैं और सीधा रेलवे लाइन तक खींच लेते हैं। फुल 90 डिग्री होना चाहिए भैया, एकदम परफेक्ट। एंड ये रेलवे लाइन के बाजू में चिपका दिया भाई। एंड हमारा पहला रनवे बन चुका है। यहाँ पर रनवे पे इतनी सारी लाइट्स भी है। ये बुलेट ट्रेन के लोगों को यहाँ से प्लेन उड़ता हुआ दिखेगा, उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा प्लेन। ऐसे मेरे सर के ऊपर से पढ़ाई निकल जाती है भाई। ये वैन तो फुल टेढ़ा हो गया बे हाईवे पे, अंकल थोड़ा स्लो चलाने का। इस नागिन एयरपोर्ट में मैंने दूसरा रनवे भी बना दिया है। तो पहला वाला रनवे वो बहुत लंबा है और दूसरा वाला उससे छोटा है। तो जो बड़े बड़े लार्ज प्लेन्स होंगे ना, वो लंबे वाले रनवे पे लैंड होंगे, बाकी के छोटे छोटे वाले पे। और इस पूरे एयरपोर्ट को मैंने थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो साइड में भी जगह आ चुकी है थोड़ी बहुत। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो टैक्सी वे ना, ये वन वे है, मतलब इधर से सिर्फ जा सकते हैं, तो आएंगे कैसे? तो हमें इस तरह से कनेक्ट करना था कि ये पूरा एक सर्कल बन जाए। अब एयरप्लेन यहाँ से घुस के सीधा घूम के ऐसे बाहर निकल सकते एकदम इजीली। और यहाँ पर बीच में मुझे एक कंट्रोल टावर बनाना है। कंट्रोल टावर की नजर पूरे एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट चलो बीच में और एक सांप का हेड डाल दिया। एंड इस सांप के हेड को यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट कनेक्ट नहीं होगा। शी बे, व्हाट अ शेम। ये रहा हमारा अल्ट्रा मॉडर्न कंट्रोल टावर एंड इसको इसी सांप के हेड के पास चिपका देंगे एकदम बीच में लग ही नहीं रहा है। वाह, चलो कोई नहीं, इसको साइड में लगाना पड़ेगा। ये रहा कंट्रोल टावर। ये कंट्रोल टावर सोलर से चलता है और यहाँ से पूरे एयरपोर्ट पे नजर रख सकता है। अब इस खाली जगह पर हम बनाने वाले एयरलाइन का लाउंज। ये वो सेक्शन है जहाँ पर पैसेंजर्स आराम कर सकते हैं। तो एक लाउंज इधर ही बना देता है, तो यहाँ पर बैठने वालों को ये लंबे रनवे का नजारा रहेगा। और दूसरा एक लाउंज यहाँ पर बनाता है। इधर बीच में घुसेगा क्या? नहीं घुसेगा। या फिर इधर लगा सकता है, ये भी अच्छी जगह है। एक ऑरेंज और एक ग्रीन कलर का लाउंज है और बीच में व्हाइट कलर का कंट्रोल टावर। तो इंडिया का झंडा बन गया। ओके, अभी इसको लाइट और पानी दोनों चाहिए। हाँ भाई, सही है। एयरपोर्ट पे टॉयलेट पे लोग जाएंगे ना पॉटी करने के लिए। और यहाँ पर एक्चुअली प्लेन्स आ चुके हैं और ये तो भाई जा भी रहा है विद 0 पैसेंजर्स। ओके, यहाँ पर 3 लार्ज वाले स्टैंड लगाए हुए हैं और इसके बाजू में ये जो है ये स्मॉल वाले स्टैंड है। स्मॉल वाला प्लेन सिर्फ 50 पैसेंजर लेके जा सकता है और लार्ज वाला प्लेन 350 पैसेंजर लेके जा सकता है। और ये तो आगे वाले के पिछवाड़े में घुसा हुआ है। और एक तीसरा टाइप का एयरपोर्ट स्टैंड आता है, वो है मीडियम वाला। तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज ऐसे 3 प्लेन्स आते हैं। तो मीडियम में ऐसे 2 ही दरवाजे आता है, स्मॉल में एक भी दरवाजा नहीं आता है, ऐसे चल के जाना पड़ता है। तो अब ये हमारा पैसेंजर टर्मिनल तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कार्गो का टर्मिनल बनाना है। ये रहा कार्गो का एयरपोर्ट टर्मिनल। तो ये टर्मिनल हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लंबा सा टैक्सी वे बनाना पड़ेगा और इस टैक्सी वे के बराबर बीच में ये टर्मिनल बना देंगे। अभी कार्गो प्लेन का स्टैंड भी अलग आता है। ये रहा एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो इस स्टैंड में ट्रक्स बहुत ज्यादा होती है। ये कैसा ट्रक है भाई? ऊपर से भी चपटा है, तो ड्राइवर दिखेगा कैसे? सेल्फ ड्राइविंग ट्रक होगी भाई। और इन सब को भी टैक्सी वे के साथ ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा और इस कार्गो के सेक्शन को पूरा मेन रनवे के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और ये साइड से भी कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। हो गया भाई। अब ये जो रास्ता दिख रहा है ना, इस रास्ते के ऊपर ट्रक्स चलती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। और इस रास्ते को मुझे मेन हाईवे के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक 6 लेन का रोड बनाना पड़ेगा और इस रोड को आगे से फुल टनल में जाने देंगे। और ये जो कार्गो का रास्ता है ना, इसको रोड के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे। अब इस टनल को यहाँ से निकल के सीधा हाईवे के साथ ज्वाइन कर देंगे। कार्गो टर्मिनल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन्स पार्क किए भाई। और ये टर्मिनल आगे से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर सारे ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ओ भाई, यहाँ पर एयरपोर्ट का म्यूजियम भी है भाई। म्यूजियम को तो बनाना पड़ेगा किधर, तो एक बार इधर डाल के देखता हूँ। वाओ यार, क्या एपिक दिख रहा है ये म्यूजियम। और ये प्लेन तो फुल अंदर घुसा हुआ है, अंदर से देख सकते हो। खाली है भाई। रुको जरा, बन रहा है अभी। इसके बाहर यहाँ पर फाइटर जेट्स भी लगाए हुए हैं। इस प्लेन की नाक तो बड़ी नोकीली है बे, लगता है बहुत झूठ बोलता था। ये जो पर्पल कलर का प्लेन है ना, ये मेरा प्राइवेट जेट है, मतलब ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, मेरा नहीं है। मतलब इसमें सिटी का मेयर बैठ के पूरी दुनिया घूम सकता है। यहाँ पर एयरलाइन का हेडक्वार्टर्स का बिल्डिंग भी है, तो हेडक्वार्टर्स को भी इसी के बाजू में डालते हैं, म्यूजियम के बाजू में। वेट, तो मैं होटल किधर डालू? ये रहा भाई, लग्जरी एयरपोर्ट होटल। एक्चुअली यहाँ पर दूसरा होटल भी है, एक बजट वाला है। सबसे पहले ये लग्जरी वाला डालते हैं। लग्जरी वाला है ना, हम लोग म्यूजियम के सामने डालते हैं। तो बेचारे म्यूजियम के ऊपर अंधेरा पड़ेगा। अरे छोड़ना, म्यूजियम में लाइट है। और एक बजट वाला होटल भी बनाते हैं। बजट वाला होटल हम हेडक्वार्टर के सामने डालते हैं। ये हेडक्वार्टर तो काफी मॉडर्न दिख रहा है। तो यही बिल्डिंग है जिससे पूरा एयरपोर्ट मैनेज होता है। तो लग्जरी होटल के ऊपर यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और पॉप सोडा पीने का स्टैंड भी है। स्विमिंग पूल में नहाओ और बाजू में जाके सोडा पियो, अब्दुल का सोडा। और यहाँ पर प्रॉपर स्क्वायर वाले रास्ते होने चाहिए, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट का रास्ता है भाई। एयरपोर्ट का रास्ता हमेशा एकदम प्लान वाला होना चाहिए। ऐसे स्क्वायर वाले रास्तों की बात कर रहा हूँ मैं। तो हेडक्वार्टर्स को हम शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं। और यहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन भी डालना पड़ेगा, उसके बाजू में एक फायर स्टेशन भी डालना पड़ेगा कहीं आग लग गई तो, और एक हॉस्पिटल भी डालना पड़ेगा। ये 3 तो भाई मेन चीज है। अब सबसे पहले इनको पानी की व्यवस्था करते हैं। ये जो ब्रिज है ना हमारा, इसी के थ्रू हमारा पाइपलाइन रन करता है। रास्ते के बाजू
में पाइपलाइन डालना थोड़ा इजी होता है भाई। ये छोटे छोटे स्टैंड को भी पानी चाहिए। तुम लोग क्या प्लेन धोने वाले हो क्या पानी से? आए बड़े पानी मांगने वाले। चलो पूरे एयरपोर्ट को पानी पहुंचा दिया हमने। अब सबसे बड़ी दिक्कत वो है इलेक्ट्रिसिटी की। मैं सोच रहा हूँ एक सोलर पावर प्लांट को इधर बीच में डाल दूं। अब पैसेंजर टर्मिनल से कार्गो टर्मिनल तक कैसे कनेक्ट करूं, क्योंकि यहाँ पर बीच में पावर लाइंस नहीं डाल सकते ना। अब इन केबल के बीच में प्लेन आ गया तो हमारे एयरपोर्ट का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। एक्चुअली एक जुगाड़ है मेरे पास। जो छोटे छोटे एरोप्लेन है ना पार्किंग वाले, इनको इधर डाल देता हूँ। चलो एक को इधर डालता हूँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं। यस, वैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन्स हमें डालने पड़ेंगे। देखो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो गई। अब इसको रनवे के पार लेके जाना है बस। इसके लिए रनवे के पास ही मुझे एक प्लेन खड़ा करना पड़ेगा। अभी थोड़े के लिए बाकी रह गया यार। क्या रोता है बे लाइट वाला। चलो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो चुकी है। अब ये 2 सोलर पावर प्लांट से पूरा एयरपोर्ट चलेगा भाई। चलो दिन को स्टार्ट किया जाए। और एक प्लेन निकलने भी लग गया है। अरे ये बंदा लगता है टेक ऑफ के लिए जा रहा है और ये रनवे पे आ चुका है। एंड ये बंदे ने टेक ऑफ कर लिया भाई, एक नंबर। अबे यार इसको अभी भी पानी की दिक्कत है। ओ अच्छा, इधर पानी डाले नहीं क्या मैं? हाँ फिर ठीक है, ये लो पानी डाल दिया बस। खुश अभी भाई प्लेन्स की पूरी लाइन लग चुकी है यहाँ पर। और ये डबल डेकर ब्लू कलर का प्लेन क्या मस्त दिख रहा है। अभी हम लोग पेट्रोल की टंकी लगाने वाले हैं भाई। प्लेन को भी चलने के लिए फ्यूल चाहिए ना। ये लो इसको रास्ते के बाजू में ही ऐसे बिठा दिया है। 2 बड़ी बड़ी पेट्रोल की टंकियां है और बड़े बड़े ट्रक से जो प्लेन के अंदर फ्यूल सप्लाई करेंगे। ये नागिन के आगे मैं इंटरनेशनल डालना तो भूल ही गया। अभी बराबर है, नागिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा डेकोरेशन के लिए ना ये वाले पाथ देख रहे हो, इस पाथ को है ना हम लोग रनवे के बाजू में बनाएंगे एकदम। ये एक बना और ये दूसरे को भी ऐसे बना देंगे। बीच वाले पाथ को ना हम रेड अपडेट कर देंगे भाई। लगना चाहिए कि इधर हमारा रनवे है। सेम मैं दूसरे साइड भी करने वाला हूँ। अभी हमारा रनवे एकदम बड़ा बड़ा हरा भरा कबाब दिख रहा है। और हाँ, ये कार्गो एयरपोर्ट के लिए मैंने एक अलग रनवे बनाया हुआ है, क्योंकि पैसेंजर वाले में बहुत गर्दी हो रही थी। इतनी डिमांड है अपने एयरपोर्ट की। देखो कार्गो प्लेन्स की इतनी डिमांड है कि रनवे तक लाइन लग चुकी है। ये सारे प्लेन्स लाइन में रुके हुए हैं भाई। वो शुरू हुई भाई, लाइन शुरू हुई। और ये 2 प्लेन तो एक दूसरे के अंदर घुस के चल रहे हैं और ये तो 3 घुस के चल रहे हैं भाई। वाह। तो ये वाला जो अंडरग्राउंड रास्ता था ना हमारा, उसको डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर से निकाल के यहाँ पर बाहर निकाला है मैंने। तो यहाँ पर सारे ट्रक्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रिड पैटर्न डाल दिया है। और बीच में यहाँ पर मैंने एक शॉपिंग मॉल डाला हुआ है जो कि पूरा अंडरग्राउंड है भाई। इसका नाम है संकन प्लाजा शॉपिंग मॉल। ये हमारी 5 स्टार होटल, उसके सामने म्यूजियम, उसके बाजू में ही एयरपोर्ट का हेडक्वार्टर्स। और यहाँ पर और एक मॉल है भाइयों। ये मॉल ने एक्चुअली थोड़ा बाजार टाइप है, यहाँ पर खाना पीना कपड़ा सब कुछ मिलता है। तो ओवरऑल एयरपोर्ट का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और यस, ये क्या है पता है तुम लोग को? ये हमारा हैंगर है। वो वाला हैंगर नहीं जिसपे तुम कपड़े लटकाते हो। ये वाला हैंगर एक स्पेशल आइटम है। किसी हैंगर के अंदर हमारे एरोप्लेन रिपेयर होते हैं। ये GTA 5 में बहुत देखे होंगे तुमने। यहाँ पर इतने बड़े बड़े हैंगर और यहाँ पर 2 छोटे वाले लगा दिए। और अभी गाइस अंधेरा होने जा रहा है। अंधेरे में अपना एयरपोर्ट मस्त दिखता है। सारे प्लेन्स की लाइट कैसे चमक रही है। इस 5 स्टार होटल के बाजू में मैंने एक VIP वाला एरिया बनाया है। यहाँ पर सारे प्राइवेट जेट्स पार्क किए हुए हैं। तो जिनके पास भी ज्यादा पैसा है वो लोग आके प्राइवेट जेट में बैठ सकते हैं। भाई ज्यादा पैसा आई मीन बहुत ज्यादा पैसा। और हमारे एयरपोर्ट में ट्रैफिक भी होने लग गया है भाई। इस नदी के किनारे मैंने और एक होटल बनाया हुआ है। होटल ने इसको एक्चुअली रिजॉर्ट बोलते हैं। इसका नाम है रिजॉर्ट होटल। ओके भाई, दोनों बोलते हैं। 5 स्टार होटल से भी ज्यादा रिजॉर्ट चल रहा है। इधर इतना ट्रैफिक क्यों है भाई? इधर सिग्नल लगा हुआ है। हाँ, सिग्नल होगा तो ट्रैफिक कम होता है थोड़ा। इस एयरपोर्ट को मेट्रो के साथ कनेक्ट करना था तो सबसे पहले तो मेट्रो के ट्रैक्स डालने पड़ेंगे। तो एक्चुअली ये जो हमारा टर्मिनल है ना, इसके नीचे मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी है। एज यू कैन सी इस स्टेशन के ऊपर लोग ऑलरेडी खड़े हैं और ये मेट्रो भी आ गए। लो बट राइट टाइम पे आई है भाई। तो स्टेशन तो पहले से था ही, तो इसको मैंने मेन लाइन के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो सारी ट्रेन यहाँ से घूम के एयरपोर्ट की तरफ यहाँ पर जाती है। अभी ये क्या गाड़ी अचानक से स्पॉन हो रही है इधर, इसलिए ट्रैफिक हो रहा है इतना। कुछ भी होता है इस गेम में। एयरपोर्ट के बीच में थोड़े से झाड़ भी लगा दिया है। झाड़ से ना ये पूरा बड़ा बड़ा हरा भरा। फिर से जो कितनी बार मारेगा। ये प्राइवेट जेट इधर आया भाई। कौन सा अमीर मानुस आया इसमें। और ये प्लेन स्टैंड के अंदर आ चुका है। देखते हैं इसके अंदर से कौन निकलता है। ये कोई तो साइकिल लेके निकला बे प्लेन में से। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो यार, प्लेन के अंदर साइकिल चला रहा है। हमारे नागिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब तक 82,000 पैसेंजर्स जा चुके हैं। बड़ा ही जबरदस्त चल रहा है एयरपोर्ट। तो गाइस ये है हमारे एयरपोर्ट का फाइनल लुक। अगर अच्छे से देखना है तो पॉज करके देख लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।